भाव न करें। और हमारे सारे स्कूल की प्रणाली जो कार्य होती है कि प्रक्रियाएं इसी में लगी रहती हैं कि एक बच्चे को दूसरे बच्चे से नीचा दिखाएं, ऊंचा दिखाएं। थिंक अबाउट दैट। यू वांट टू मेक गुड स्कूल्स, व्हाई इज इट नेसेसरी? व्हाट इज एजुकेशन अबाउट? आई वांट यू टू थिंक अबाउट दैट। व्हाट इज द पर्पस ऑफ एजुकेशन? To my mind, the purpose of education is to discover your true self. अंदर की आवाज, अंतरात्मा की खोज है और कुछ नहीं है। ध्यान से सोचिए, अंतरात्मा की खोज है, अंदर की आवाज को पकड़ना है, उसी ध्वनि के अनुकूल फिर उसको अपना जीवन तय करना है। और कुछ नहीं है शिक्षा का, कुछ कोई ध्येय नहीं होता है। डिग्री से शिक्षा नहीं मिलती। From my point of view, Sachin Tendulkar is a highly educated man. Highly educated. Probably he only has a school certification. He has nothing beyond that. पर अंतरात्मा की खोज उनकी सफल रही। बहुत पहले कम उम्र में तय हो गया कि मेरा धर्म क्रिकेट है। उस ध्वनि को पहचान लिया, उसके अनुकूल चल पड़े। And you look how he conducts himself in life. बड़े बड़े प्रोफेसर को मैं देखता हूं रोज, लगता है कि क्या बात है, क्या इतना घमंड किस बात का? ईश्वर की प्राप्ति घमंड के बाद तो कभी होती नहीं है। और जब धर्म आपका, धर्म मैं उसको नहीं कह रहा जिसको हम ट्रेडिशनल रिलीजन कहते हैं, धर्म वो जो आपको बांध दे, दैट विच बाइंड्स यू इज रिलीजन। तेंदुलकर ने पहचान लिया धर्म क्या है, अंतरात्मा की आवाज पकड़ ली, धर्म मिल गया, धर्म को पकड़ लिया। लेकिन धर्म तो तब पकड़ के ईश्वर की प्राप्ति होती है जब अहंकार खत्म हो जाए। तो उस दृष्टिकोण से नापिए कि कौन है एजुकेटेड और हम एजुकेशन दे रहे हैं किसी को कह के कि तुम फर्स्ट आए हो, तुम सबसे अच्छे हो, उसको तो और घमंड के उस मार्ग पे चला दे रहे हैं हम। क्या कहा था कबीर ने? मैं फिर कह रहा हूं, गांधी जी ने कहा था धर्म की परिभाषा वो है जो बांध लेती है। यही है धर्म की परिभाषा। उसी के माध्यम से वो ईश्वर को प्राप्त करेगा, जो भी उसका ईश्वर हो। जहां आस्था हो वो ईश्वर होता है। नास्तिक के लिए गांधी जी ने कहा था उसकी नास्तिकता ही उसका धर्म है, वही उसको अपने ईश्वर की ओर ले जाएगी। लेकिन ईश्वर कब आएगा? वो ईश्वर जो भी हो, जहां आस्था हो, वो कब आएगा? जब अहंकार चला जाएगा। जब मैं था तब हरि नाही, अब हरि है जब मैं नहीं। So you think about that. What are we doing in our schools? Like blind people, we are led by something that has come to us second hand. And we have forgotten all the great practices of the past. And we want to build great schools in the future. आज का तो ख्याल कर ले। So you think about that. हरिद्रुमत, छांदोग्य उपनिषद में हरिद्रुमत का जिक्र आता है। गौतम हरिद्रुमत, द ग्रेट गुरु। 12 वर्ष के पहले कोई बच्चा जाता नहीं था गुरुकुल में। आई वांट यू टू थिंक अबाउट दैट। सत्यकाम जाबाल चले पढ़ने हरिद्रुमत के गुरुकुल में। ये छांदोग्य उपनिषद का है प्रसंग, ऐतिहासिक है। दिस इज ऑल हिस्ट्री। व्हेन ही रीचेस द गुरुकुल, like happens today also, Haridrumat asks, child, what is your lineage? किस कुल से हो तुम? Where are you from? And the boy says, I asked this question of my mother when I set out for your Gurukul. And my mother said, I have worked as a maid in many homes. And many men took advantage of me. And I do not know who your father is. My name is Jabala. Yours is Satyakam. Call yourself Satyakam Jabala. And what does Haridrumat say? He says, child, I admit you. I admit you because you are a true Brahman. But then he says, he defines what a Brahman is. Think about that. Complete adherence to the truth and nothing else makes a Brahman. And because you have adhered to the truth, you are a Brahman and I admit you. Brahman not by birth. There is no birth lineage of a Brahman in Satyakam. But he admits. Doesn't exclude. Do we do that? Are we doing that?
Almost every private school that I know of tries its best to just keep people out. We want to be exclusive. Here is the great guru telling us from the past, be inclusive. Have we thought about that? I told you I have no answers how to be inclusive, but are we thinking about that? Do you think about that? कि अंधे होकर हम लोग सब चल पड़े हैं कि यही करो, यही प्रक्रिया अपनाओ. Do you know that Einstein and Ramanujan could not speak, read or write till they had crossed the age of 5? Till they had crossed the age of 5. By today's standards, no school would admit them. तो इंटरव्यू लेते ही खत्म हो जाएंगे. तो बोल नहीं सकता, लिख नहीं सकता, गूंगा है, हम तो लेंगे नहीं इसको. खत्म हो जाए. सारे आइंस्टाइन और रामानुजन जो पोटेंशियल है, हम उनको खत्म कर दे रहे हैं. So you think about that also. Where is the need? Why are we always like this? It doesn't help anyone. It doesn't help. And let us not fool ourselves कि हम बड़ा ज्ञान दे रहे हैं. बिल्कुल नहीं देते. आप पूछिए जितना कुछ आपने सीखा जिंदगी में, whatever you have learned in life, how much of it really came to you from the blackboard? And how much was self-effort because you heard something that told you I need to do this? Think about that. So do not delude yourselves. You want to build great schools in the future. कहीं पर ये लिख दीजिए पत्थर पे कि ये भूल ना करना कि इस अहंकार में रहे, इस बहकावे में हम रहे कि हम इस बच्चे का भविष्य बना रहे हैं. बच्चा अपना भविष्य तय कर लेगा. थोड़ा सा उसको समय दीजिए, थोड़ा जगह दीजिए, थोड़ा सोचने के लिए वक्त दीजिए, उसको अलग रहने दीजिए. चढ़े नहीं रहना चाहिए, उसके सिर पे सवार नहीं रहना चाहिए. बच्चे को अपनी आवाज पहचानने का तरीका बताइए. अंदर की आवाज कर रहे हैं हम. आते ही कहते हैं लिखो, ये रटो, नोट्स उतारो ब्लैक बोर्ड पे. टीचर पीठ दिखाने में बहुत अपने को उत्तीर्ण समझता है कि मैंने इतना लिख दिया बोर्ड पे, नोट्स उतरवा दी. Does that help? I'm not sure. But then have you thought? You want to build a great school for the future. Have you thought about that? Are we doing that? I don't know. You can ask, there are great numbers. How do we build this? How do we make everything inclusive? You know, what little I have understood, and I confessed to you at the beginning, I have no wisdom. Please don't get me wrong. मैं कोई घमंड से नहीं बोल रहा हूं. दर्द है अंदर. जितना भी मैंने सीखा है, मुझे यही लगता है कि हम सोचते कम हैं और भेड़ चाल ज्यादा चलते हैं. मैं भी, मेरा विश्वविद्यालय भी, सब इसमें शामिल है. थोड़ा ठहरना चाहिए, धारा में बह नहीं जाना चाहिए. We mustn't allow ourselves to be washed away. So you think about that. And I'll tell you one thing. We are so conservative. My university is also very conservative. नई बातें आने नहीं देते आसानी से. जिसके लिए हम पूरे विश्वविद्यालय में केंद्रित होना, जिनके लिए हमें केंद्रित होना चाहिए, छात्र जो सर्वोपरि है हमारे लिए, उसको तो हमने एक तरफ अदृश्य कर दिया है. सेमेस्टर सिस्टम आने नहीं देना चाहते मेरे विश्वविद्यालय में. कभी सोचा ही नहीं कि छात्र का भला कहां है. सोचते ही नहीं. और ये विश्वविद्यालय की बीमारी नहीं है. शिक्षा से जुड़ी हर संस्था की बीमारी सारे विश्व में है. नई बातों को आने से सबसे ज्यादा विरोध कहां होता है मैंने देखा है, शिक्षा से जुड़ी संस्थाओं में. जितने भी प्रेसिडेंट्स, वाइस चांसलर में कहीं से भी बात करता हूं, चाहे वो हार्वर्ड हो, वो यही कहते हैं साहब नई बातें आना बड़ा मुश्किल है. और ध्यान से सोचिए, जो हम ब्लाइंड होकर जो वेस्ट से आता है उसको एकदम अपना लेते हैं. थिंक अबाउट दिस. हार्वर्ड 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 सुनाई देता है हर वक्त. सारे लोग हार्वर्ड में एमबीए करने जाते हैं. हार्वर्ड बिजनेस स्कूल से इसने एमबीए किया है. कहां, किस चीज में एमबीए किया है? फाइनेंस में किया है. फाइनेंस में एमबीए किया है. हार्वर्ड पिछले स्टॉक मार्केट क्रैश में अपनी 60% कैपिटल खो बैठा. 60%, सारी सैलरीज फ्रीज कर दी. लेकिन मुझे लगता है कि दुनिया झूठ पे कायम है.
आज भी मर रहे हैं लोग हार्वर्ड में एमबीए करने के लिए। जरा सोचिए, गांधी जी से बड़ा मैनेजर तो कभी हुआ ही नहीं, जो एक दिनचर्या में क्या नहीं कर बैठते थे। ही कुड डू एवरीथिंग। एक बकरी जो बीमार होती थी उसका इलाज, जो कोढ़ी थे परचूरे शास्त्री उनकी मालिश, वाइसरॉय से बात करना, कांग्रेस वर्किंग कमेटी को सलाह देना, खेती करना, बच्चों के साथ बात करना, स्कूल चलाना, विश्वविद्यालय चलाना, दिन भर में कर लेते थे। और क्या लिखा है लुई फिशर ने उनके बारे में कि मैंने एक चीज पाई महान लोगों में जो गांधी जी में बहुत ज्यादा थी, भरपूर थी। क्या कि ऐसा लगता था कि हर वक्त उनके पास समय ही समय है, हमेशा समय ही है, इनफ टाइम फॉर एवरीथिंग। हैव यू थॉट कि वो क्या मैनेज करते थे? व्हाट वर द मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस? हार्वर्ड के लिए मर रहे हैं। कहीं हम अपने अस्तित्व को पहचाने, हमारे अंदर जो गुण है इस देश में, इस राष्ट्र में, उसको भी देखें। और मैं ये नहीं कहता, आई डोंट से दैट एवरीथिंग दैट कम्स फ्रॉम द वेस्ट इज बैड, नो, देयर आर ग्रेट थिंग्स। गांधी जी हिमसेल्फ सेज दैट माय लाइफ वाज ट्रांसफॉर्म्ड व्हेन आई रेड रस्किन्स अनटू दिस लास्ट। कष्ट इस बात का है कि रस्किन्स अनटू दिस लास्ट, जिसने गांधी जी को गांधी जी बनाया, एक पुस्तिका, नो वन रीड्स इट, नो चिल्ड्रन आर गिवन दैट बुक टू रीड। देखो तो वो तो महात्मा बन गए, राष्ट्रपिता बन गए, क्या बात थी उस पुस्तक में। और हम एजुकेशन की बात करते हैं, गणित की बात की गई। गांधी जी कहते थे, स्कूल चलाया उन्होंने सफलता से दक्षिण अफ्रीका में। He ran a school in South Africa and he ran it successfully. And you think about that. I want you to think. As I said, I have no answers, but my God, these questions, they excite me. You must be excited. प्रज्वलित होंगे तभी ना और दीप जलाएंगे, नहीं तो कोई दीप नहीं जलेगा। So I want you to think about this. He said, the context of teaching a child, कि उस पे बोझा मत डालो, नैसर्गिक रूप से, do it naturally. Make the child use his or her hands. He said in education, what you do with your hands enters your heart. हम गणित पढ़ाते हैं उसको और भूल गए कि भारत की परंपरा गणित में क्या रही है। इतनी ऊंची परंपरा, इतनी ख्यात परंपरा, विशाल परंपरा। We've forgotten that tradition. All the mathematics that we have evolved in India. We evolved calculus 300 years before Newton. Think about that. And what were the practices of education? 12 के पहले बच्चे को नहीं लेते थे, और अगर ले लिया बच्चे को तो नैसर्गिक रूप से पढ़ाते थे, समाज से जोड़े रखते थे, आत्मविश्वास बढ़ाते थे। बस इतना कर लीजिए, भविष्य अपने आप उज्जवल हो जाएगा। मेरे पास ऐसे, मैंने पहले कहा था, I have no answers, but I thought I'll try and make you think. Thank you very much. I think we've heard a great man. He has opened the doors of our minds and hearts. And this itself is the mark of his greatness. ग्रेटनेस कहीं से बन के नहीं आती है, अपने अंदर बनाई जाती है। और प्रोफेसर साहब ने हमें दिखा दिया, यही नहीं कि वो खुद अपने आप को बना रहे हैं, बना चुके हैं, पर ये कि हम लोग भी बन सकते हैं। आई एम श्योर दैट द यूनिवर्सिटी इज इन वेरी वेरी एबल and visionary hands now, and I also hope that the greatness of the university will percolate into other educational institutions in Delhi. Thank you.